क्या आप जानते हैं कि आज की बढ़ती जानलेवा बीमारियों का कारण हमारे रोजाना खाने से संबंधित है? महत्वाकांक्षा कह लीजिए या लालच, पर आज अधिकतर किसान फसल की बढ़ोतरी के लिए भारी मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इस कारण काफी सारे हानिकारक पदार्थ हमारी खाद्य श्रृंखला में घुस चुके हैं और हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके उपरांत ये रसायन मिट्टी की उर्वरता नष्ट कर रहे हैं और पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जो कृषि जीवन और मानव जीवन दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से आज रोग उत्पन्न हो रहे हैं, ये सामान्य अनुभव में आ रहा है। इसलिए संतों ने एक अभियान चलाया कि लोग गौ पालन करें। गौ पालन से एक लाभ होगा कि उससे जो खाद होगा उसका फर्टिलाइजर की जगह काम करेगा। पर आप चिंता ना करें, इसका एक उपाय है और ये उपाय गाय को पूजे जाने की भारत की पारंपरिक विद्या और अभ्यास में विलीन है। स्वदेशी गायों के गोबर और मूत्र में कई आवश्यक पदार्थ होते हैं जो स्वस्थ और प्राकृतिक कृषि को सक्षम बनाते हैं। प्राकृतिक कृषि को देश भर में फैलाना ही नेहामृत का लक्ष्य है। पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं का समागम करके नेहामृत कई तरह के कीटनाशक, खाद और जैव उत्पादों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। हमारी पवित्र नदी गंगा हरिद्वार होकर गुजरती है और गंगा के तट पर ही हजारों स्वदेशी गायों की सुरक्षा और देखभाल के लिए एक आश्रय है, कृष्णायन गौरक्षा धाम। श्री कृष्णायन देशी गौरक्षा शाला के द्वारा गोबर से जो जैविक खाद का निर्माण हो रहा है और उस जैविक खाद का निर्माण व्यापार की दृष्टि से नहीं, जनमानस में एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग। गौ माता से दूर होने से और रासायनिक प्रयोग के द्वारा जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो यह प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे किसान पब्लिक इसको अपनाएं और जैविक खेती की तरफ लोग बढ़ें। गौरक्षा धाम से प्रतिदिन भारी मात्रा में गोबर और गौमूत्र को एकत्र कर फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, जहां नेहामृत कई प्रकार के प्राकृतिक खाद और कीटनाशक बनाते हैं। ये खास फैसिलिटी कई जैव उत्पादों के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। एक विशाल बायोडाइजेस्टर सिस्टम गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करती है। इसी गैस को कंप्रेस कर सीएनजी के रूप में उद्योगों और वाहनों में ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों और स्लरी को अलग मिश्रणों में मिलाकर प्रोसेस किया जाता है, जिससे पाउडर और दानेदार रूप में कई सारे अलग जैविक खादों को बनाया जाता है। आप जनरली देखेंगे कोई भी बायोगैस प्लांट जो गांव में लगे हैं, कहीं भी लगे हैं, तो पीले रंग का निकलता है विशेष, यहाँ काले रंग का निकलता है। इसके अंदर फुल्ली डिकम्पोज होकर निकलता है। प्लस इसको हम लोग इतना फोर्टिफाई, इतना एनरिच करते हैं, जैसे कि हम हर किसान ये चाहता है कि भाई हमारा जो ऑर्गेनिक उत्पाद हो वो पावरफुल हो, कम मात्रा में ज़्यादा हमको उपयोग और लाभ मिले। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग से सारे सूक्ष्म जीवों को हम और मिलाते हैं जो मित्र हैं। और विशेष बात है कि 16 के 16 न्यूट्रिएंट जो एक पौधे को चाहिए होता है, वो देसी गाय के गोबर गोमूत्र में, मतलब अपने सारे उत्पाद में प्रस्तुत हैं, हमेशा मिले हुए हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं हर समय। गौमूत्र को कई फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन की तकनीकों द्वारा मिश्रित कर और भी असरदार तरल कीटनाशक बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो गाय है वो देसी गाय है, उसका जो बेनिफिट है, जो उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें जो अवेलेबल है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसका तो कोई पैरेलल ही नहीं है। तो इस तरह के मॉडल्स जो हैं बहुत ह्यूज लेवल पे ह्यूमैनिटी के लिए एक सी चेंज ला सकते हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उत्पाद के हर एक बैच से सैंपल को क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में उसकी गुणवत्ता के लिए परखा जाता है।
जो मैन्युअल खाद बन रही है वो हमारी A1 क्वालिटी में आ रही है। जो हमारी तरल खाद बन रही है उसका हमने जगह जगह टेस्ट करवाया है, काफ़ी यूनिवर्सिटी वालों ने भी टेस्ट करके दिया है, टेस्ट रिपोर्ट भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। बनाए जाने वाले उत्पाद नेहामृत ब्रांड से बाजार में उपलब्ध हैं। नेहामृत के अंतर्गत कृषि संबंधित ये सारे उत्पाद मौजूद हैं। जैविक खाद, जैविक तरल उर्वरक, जैविक उपजाऊ, जैविक मिट्टी के कंडीशनर, जैविक वीडिसाइड और फंगिसाइड। आज देश भर में कई किसान नेहामृत के जैविक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी काफी बढ़िया परिणामों के साथ। अब जैसे हम केमिकल्स और ये फर्टिलाइजर्स वगैरह सब यूज़ करते हैं हम इतनी, तो इससे हमारी सॉइल डैमेज होती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज आपने फर्स्ट ईयर में 10 किलोज फॉर एग्जांपल 10 लीटर्स 10 किलोज यूज़ करा, नेक्स्ट टाइम आपको 15 यूज़ करना पड़ेगा, उसके टाइम आपको अगले टाइम 20 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे सॉइल की भी टॉलरेंस होती रहती है और उसका टेक्सचर और उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते रहते हैं। पहले से हम यूरिया वगैरह डालते रहते हैं, यूरिया से कीड़ा वगैरह अनसन खरपतवार बढ़ते थे, ज़मीन की जो है शक्ति भी कम हो रही थी। अब हमने ऑर्गेनिक खाद डालना शुरू किया है, तो इससे जो है हमारा कीड़ा वगैरह भी कुछ कम लगा है और खरपतवार भी कुछ कम जमे हैं, लागत भी हमारी खेती में कुछ कम आई है और बचत की तरफ जो है जा रहे हैं, थोड़ा बढ़ावा है इसमें, पैदावार में फसल अच्छी हो रही है। मैं 2 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। गेहूँ में भी मैंने इनसे लेकर ऑर्गेनिक शुरू किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तब से हमारा रासायनिक बहुत छूट गया है इनसे और इस बार तो बिल्कुल ही उसमें माइनस में चला गया और बहुत अच्छी खेती हो रही, पहले से बहुत अच्छी पैदावार हो रही है और हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए और सबको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हम पहले खाद गोबर डालते थे, पशुओं की खाद डालते थे, उस डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वो लिक्विड में है। उसका 5-5 लीटर हर पौधों में हम डालते हैं और पौधों में डालने से हमारे पौधों की ग्रोथ भी हो गई। पहले एक ग्रोथ स्टॉप हो गई थी, बिल्कुल इसमें ग्रोथ नहीं थी और फल भी 2 गुना डबल हो गया मतलब। ऐसे समय पर जब हमारी धरती स्वस्थ और पर्यावरण में इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही है, नेहामृत के जैविक उत्पादों को अपनाना स्वतः और रसायन मुक्त भोजन की तरफ एक बड़ा कदम है। ऐसा करने से आप हमारी स्वदेशी गायों को बचाने में अपना योगदान तो देंगे ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और परिपूर्ण वातावरण भी छोड़ जाएंगे।